हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है और ये क्लास 10th की मैथ होती है और चैप्टर चल रहा है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का। और हाइट एंड डिस्टेंस की दोस्तों ये क्लास नंबर 2 होने वाली है। ओवरऑल दोस्तों लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेना। और तो दोस्तों, ये सवाल नंबर जो है तीसरा होने वाला है और इससे पहले 2 सवाल हो चुके हैं। कल की वीडियो में जो मैंने 2 सवाल कराए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो भी आप कर लेना। और आज का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों, मैं हाइट एंड डिस्टेंस के जो है 20 से 25 सवाल हम कराएंगे और 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जो दोस्तों बिल्कुल आपके पेपर में हूबहू दिखेंगे। तो क्योंकि मैं ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, 20 से 25 सवाल आप तैयार कर लेना और बिल्कुल सही से तैयार कर लेना। उसमें से आपको पेपर में सवाल फंस जाएंगे और आप कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है आज का, और वैसे ओवरऑल तीसरा क्वेश्चन है। और आज का जो वीडियो का पहला क्वेश्चन होने वाला है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, यानी पूरा आप सवाल पहले पढ़िए। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। तो दोस्तों, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना पेड़ की जो ऊंचाई थी आप इतनी मान लीजिए, ये है पेड़ की ऊंचाई। तो ये सवाल में दिया गया आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, यानी ये मान लीजिए ये ऊपरी भाग है यहाँ से, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से ये पेड़ था, ठीक है, और आंधी आई, ये ऊपरी भाग टूटकर, यहाँ से टूटकर ये वाला जो ऊपरी भाग है वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो यही यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये ऊपरी भाग था, ये ऊपरी भाग जो है टूट कर क्षैतिज तल पर गिर गया। तो ये ऊपरी भाग यहाँ से ये है, तो ये जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऊपरी वाला ये भाग है, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ज़मीन से टकरा गया। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। जब ये यहाँ नीचे टकराया तो यहाँ से ये 45 अंश का कोण बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ से ये आप 45 अंश का कोण यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ से सवाल में दिया गया 45 अंश का कोण बनाता है। यहाँ तक सवाल यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी यहाँ से जो है जड़ से, ये पेड़ का है, जो पेड़ का पूरी जो लंबाई है, यहाँ से ये जड़ है, और जड़ से जो है क्षैतिज तल से 45 अंश का यहाँ से कोण बनाता है भूमिश्रा, यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से दी गई है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर दूरी पर, यानी ये दिया गया है 6 मीटर, तो इसकी जो दूरी दी गई है वो 6 मीटर दूरी दी गई है। तो बताया इसमें गया है कि तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। तो दोस्तों, वृक्ष की ऊंचाई तो ये थी पूरी। तो ये पूरी जो ऊंचाई है आपको याद, यहाँ से आपको निकालनी है एच। तो एच का मान आप कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, इसमें एच का मान निकालेंगे तो यहाँ से आप ये चित्र तो समझ गए होंगे। अब ये सवाल लगाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इतनी जो लंबाई है पहले इसका मान जो है इसका नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी। तो दोस्तों, ये त्रिभुज बन गया, यहाँ से ए बी सी, यहाँ से ये त्रिभुज बन गया, और यहाँ से ये टूटा था, यहाँ से इसका नाम रख देते हैं यहाँ से डी। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज यहाँ से बी बन जाएगा, जिससे ये 90 डिग्री है एंगल, ठीक है दोस्तों, यहाँ से। और ये जो जिसको इसकी जो लंबाई ये पूरी एच मानी थी, ये पूरी जो लंबाई है एच है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, यहाँ से ये वाली जो लंबाई है, यहाँ से ये वाली लंबाई जो है एक्स मान लेंगे दोस्तों, ये अपनी तरफ से ये एक्स मान लेंगे, और ये पूरी एच दी गई है। तो दोस्तों, ये लंबाई कैसे निकालेंगे? ये पूरी लंबाई दी गई है एच, ठीक है, यहाँ से पूरी लंबाई दी गई है एच, और ये लंबाई आपको निकालनी है। तो ये वाली लंबाई घटा देंगे तो एच माइनस एक्स आ जाएगी यहाँ से। तो एच बराबर एच माइनस एक्स आ जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ से जो एच माइनस एक्स वाली लंबाई आई है, एच माइनस एक्स ये वाली लंबाई आई है, तो ये वाली लंबाई तो यहाँ से ये यहाँ तक आई है टूट के। तो ये वाली लंबाई जो है भूमि का सिरा जो है यहाँ से ऊपर वाला सिरा यहाँ से टूट के यहाँ पे गिरा है, तो ये एच माइनस एक्स हो जाएगी। तो एच माइनस एक्स दोस्तों है इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पहले लगाएंगे त्रिभुज ABC में। पहले दोस्तों यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि 6 मीटर यहाँ से ये दिया गया है और ये लंब यहाँ से एक्स दिया गया है, और टेन थीटा यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि 45 डिग्री दिया गया, तो टेन थीटा मान यहाँ से लगा देंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण बी
समकोण है, तो जब समकोण है तो लग जाएगा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा का मान दोस्तों यहाँ से दिया गया है 45 डिग्री, थीटा का मान यहाँ से दोस्तों 45 डिग्री रख देंगे। तो लंब का मान यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ये एक्स मैंने माना था तो एक्स मान लिया, और आधार का मान दिया गया 6 मीटर, तो 6 मीटर यहाँ से आ जाएगा। तो टेन 45 का मान होता है दोस्तों 1, और एक्स बटे 6, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। ये समीकरण नंबर 1 रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से समझेंगे यहाँ से ये दिया गया h माइनस एक्स, ठीक है, हमें h माइनस एक्स का मान निकालना है। जब h माइनस एक्स का मान निकालना है और x का मान दोस्तों हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो यह जब h माइनस एक्स का मान निकाल लेंगे और यहाँ से x का मान हमारे पास है 6, तो हमारे पास h का मान आ जाएगा, h का मान ही पूरा हमें निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, हमारे पास दोस्तों दिया गया h माइनस एक्स और 6 मीटर। तो दोस्तों इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं, ये दोनों यूज आ जाए और कॉस थीटा, यहाँ से ये 45 थीटा यानी 45 आपका आ जाए। तो दोस्तों यहाँ से हम लगाएंगे कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया गया 6 मीटर और कर्ण आपका दिया गया है h माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ से थीटा का मान आपका दिया गया है 45 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 45 अंश हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 6 और कर्ण का मान हो जाएगा h माइनस एक्स, ठीक है। कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 और 6 तो मान दिया गया है, h माइनस एक्स का मान यहाँ से रख देंगे। ये हो जाएगा h माइनस एक्स बराबर 6/√2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से समीकरण 1 से 6 का मान यहाँ से रख देंगे, x का मान 6 यहाँ से रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से रख देंगे यहाँ से, तो ये मान आ जाएगा h बराबर 6/√2 प्लस ये माइनस यहाँ से x आएगा उधर आ जाएगा, तो ये इधर प्लस का x और x का मान रख देंगे यहाँ से, ये 6x का मान यहाँ से ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से h का मान ले लेंगे तो 6/√2 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका आंसर आ गया है, h बराबर आपका मान आ जाएगा 6/√2 प्लस 1, ये आपका मान आ गया है। और ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आप जो है कॉपी में मैं नोट कर लेना कॉपी में, और ये सवाल पर टिक लगा लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ये परीक्षा में आ सकता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लिखते हैं क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है चौथा नंबर, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर से सवाल पढ़िए और समझिए। यदि एक मीनार, यानी एक मीनार है, ये है मीनार, मीनार के पाद बिंदु से, ये दोस्तों ये पाद बिंदु यानी बिल्कुल निचला सिरा से 200 मीटर की दूरी पर, यहाँ से ये 200 मीटर की दूरी पर, ये लिखेंगे 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण। दोस्तों यहाँ से ये शिखर, और शिखर का जो उन्नयन कोण दिया गया है यहाँ से देखेंगे जब, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, तो इसका नाम रख देते हैं ABC, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऊंचाई याद करनी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। जब समकोण है दोस्तों तो लगा देंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। दोस्तों थीटा का मान दिया गया 30 अंश, तो लिख देंगे 30 अंश बराबर लंब का मान हमें निकालना है h, और आधार का मान दिया गया 200 मीटर। tan 30 अंश का मान दोस्तों होता है 1/√3 h बटे 200। तो यहाँ से दोस्तों आपका h बराबर आ जाएगा 200/√3। ठीक, आपका जो h बराबर 200/√3 हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 200/√3 मीटर। ठीक है, यहाँ से 200/√3 मीटर मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो दोस्तों ये सवाल यहाँ से आपका हो गया है, और ये 4 सवाल कंप्लीट हो गए हैं अभी तक, और लगभग 20 सवाल और होंगे, और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।